हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और उसके बाद मैंने अपना भी क्या है, मैं नहाई धोई हूँ। देखो थोड़ा फेस चमक रहा है एक्चुअली क्या है, और मुझे आज हेयर वॉश करने थे, लेकिन थर्सडे था मुझे याद आया। और हमारे यहाँ क्या है, मुझे इसके पीछे मुझे एग्जैक्टली लॉजिक नहीं पता क्या है, लेकिन अपने मायके से देखते आ रहे हैं कि थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करते। यहाँ पर आके मैं जब भी बीच में मतलब मैं कर लेती थी, लेकिन फिर जैसे बात करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पता है, अगर अनजाने में कोई काम करते हो तो ठीक है, आप मत वो सब चीज़ चलते, लेकिन अगर आप जानबूझ के करते हो, लेकिन अगर आप जानबूझ के करते हो, आपको पता है कि थर्सडे को बाल नहीं धोने चाहिए, फिर भी धो रहे हो तो वो ठीक नहीं रहता। तो मुझे बाल धोने थे, मेरे बाल मुझे गंदे से लग रहे हैं। गंदे क्या, मेरे ऑयली है स्कैल्प, तो बहुत जल्दी वैसे चिपचिपे लगने लगते हैं। तो चलिए, मैंने हेयर वॉश नहीं किया। अभी क्या है, मैं कपड़े आयरन करूँगी जो मुझे पहन के जाने हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी सर्दी कम हो गई है, दोपहर में बहुत अच्छी धूप आती है। तो ये जैसे मैंने ये वाला सूट पहना है, तो ये बहुत वार्म है, मोटा है, तो ये ज़्यादा सर्दियों के लिए ठीक रहता है। लेकिन अभी कम सर्दियों के लिए थोड़े जो हल्के, जैसे हल्के हल्के फैब्रिक में जो आते हैं उस टाइप का पहनूंगी। तो मैं पहले आयरन कर लेती हूँ उसको। ठीक है, नाश्ता पानी करेंगे, आपसे शेयर करूँगी। और आज से मैं ना थोड़ा सोच रही हूँ कि, और आज मैंने थोड़ा ना हेल्दी किया। इससे पहले मैंने जो ये होते हैं ना चने वने, जैसे मेरे हस्बैंड भिगो के रखते हैं, तो मैंने उसमें से थोड़े से ले लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रही हूँ हेल्दी डाइट पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि क्या था पता है, आज क्या हुआ, सुबह में मैं उठी, मेरे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे फिब्रिलेशंस हो रहे थे बहुत ज़्यादा इस एरिया में। तो मतलब बेकार बेकार ख्याल आ रहे थे दिमाग में। क्योंकि पता है, जब हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भी हम शांत नहीं रहते। पता है, मेरे को लग रहा था हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो ऐसे लगता है पता नहीं अब क्या होगा। तो पता है, मतलब कुछ टाइम से ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि सभी कुछ सही चल रहा है, कुछ मतलब ऐसे ही चलता रहे। जब ज़्यादा सही चलता है, जब भी थोड़ा मन में वहम से बैठ जाता है, डर सा बैठ जाता है। तो बस मुझे ना आज यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब मैंने सैंडी को भी दिखाया था, फिब्रिलेशंस होते हैं ऐसे ऐसे। मतलब मेरे को बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहती वैसे, मतलब कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाऊँ तो लो हो जाता है, हाई मुझे नहीं होता। तो ना मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था कि ऐसे तो ना पैरालिसिस हो जाएगा, मुझे पता नहीं मुझे क्यों फिब्रिलेशंस हो रहे हैं ये वो। लेकिन फिर मैंने अपने आप को नॉर्मलाइज़ किया कि नहीं, मेरे को क्या है, थोड़ा सा मैंने बीच में विज़िट की थी ना, मैंने आपको बताया था दांतों में भी प्रॉब्लम है मुझे, है ना। तो यहाँ की मुझे सर्जरी भी बोली हुई थी, मैंने करवाई नहीं थी। मैंने कहा इतने मेरा काम चल रहा है, चलाते हैं। मैंने वो सर्जरी भी नहीं कराई। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो अपना माइंड है उस तरफ डाइवर्ट किया कि ये आई थिंक दांत की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नर्व सप्लाईज होती हैं, तो मे भी उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं। वरना क्या था, एक पेशेंट हमारे पास आई थी एक बार कि उसको क्या था, यहाँ से जब उसको हाफ साइड में जब उसको पैरालिसिस हुआ, तो एकदम से उसका जो फेस था ना साइड में खिंचता चला गया था। तो मेरे को वही सब याद आ रहा था कि, क्योंकि पता है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो चीज़ अलग होती है, और जब हम सामने प्रैक्टिकली देखते हैं, हिस्ट्री सुनते हैं, तो वो चीज़ कुछ अलग ही सामने और आती है, अच्छे से भर के आती है। तो मेरे को ना वही सब दिमाग में चल रहा था कि इस तरह से उस पेशेंट ने बताया था, मेरे को ऐसे क्यों हुआ है। तो दिमाग बड़ा ही ना ख़राब सा था। तो सोच रही हूँ अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, थोड़ा ओवरवेट तो हूँ ही मैं, थोड़ा खाने पीने पे भी हेल्दी ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आज सुबह डर सी गई थी, अभी ठीक है, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली यहाँ पे मुझे था ऐसे 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 ना, मतलब खिंचाव लग रहा था। बस मैं ठीक ठाक रहूँ, मेरे लिए प्रे करना पता नहीं, मतलब ये लगता है जब सब कुछ सही चलता है कि कुछ तो गड़बड़ होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही ही चले। तो बस ध्यान और ज़्यादा जा रहा था। तो अभी चलिए हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये था वो सुबह का टाइम, ये अराउंड 5:30 बजे का टाइम है। मतलब जो मेरे हस्बैंड थे वो तो चले गए थे, और यहाँ पर जैसे मेरे फेस पे फिब्रिलेशंस हो रहे थे ना, तो मैं कुछ ना फेस के टेस्ट होते हैं जब हम देखते हैं, तो मैं बस वही सब चेक कर रही थी। कभी अपनी स्माइल करके देखते हैं, मुंह के अंदर हवा भर के देखते हैं, फूंक बाहर मार के देखते हैं कि आपका जो एक साइड का फेस है ठीक काम कर रहा है, प्रॉपर उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो मैं बस वही सब कर रही थी, लेकिन इस टाइम में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मतलब अपना फेस देखने के लिए साइड में फ़ोन रखा था, तो मैंने उसमें देख रही थी। बट यस, थोड़ा सा मतलब वही है, आप समझ सकते हो जाती है टेंशन। एंड यहाँ पर क्या है, साइड में सैंडी सो रहा है, और बस थोड़ी देर बाद हम भी उठने वाले थे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैंने एक सूट नहीं पहना है। यह रहने देते हैं, अभी थोड़ी गर्म कपड़े और पहन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा आयरन करने का मन नहीं कर रहा। मैं ये वाला सूट पहनूंगी, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। ये सूट पहनने की तैयारी में हूँ, ठीक है। इस पे आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहन लेते हैं।
तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाके फिर अभी बनाएंगे दाल, क्योंकि हस्बैंड का भी फ़ोन आया था कि मुझे दाल खानी है, तो दाल बनाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पुलाव की रेसिपी है। मुझे पता है सबको बनाने आते हैं पुलाव, लेकिन ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर मैं और मेरी जेठानी बल्कि सीख रहे थे इनसे कि ये बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं, और हमने इनके हाथों के खाए हैं, बड़े टेस्टी लगे। लेकिन एक बार वही है कि जब अपने हाथों से जब तक छोंक ना ले, तब तक वो समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो आज इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाभी आप अपने हाथों से करके देखिए, आपको हर चीज़ का अंदाज़ा पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, छोंक में जीरा डाल दिया था, तेज पत्ता डाल दिया था, उसके बाद जो लहसुन होता है उसकी 15-16 कलियाँ अच्छे से डाल दी हैं। अच्छे से क्या उनको क्रश करके डाल दिया है। आधा इंच अदरक था, उसको ग्रेट करके डाल दिया है। 2 प्याज हैं बड़े, उनको ऐसे छोटे छोटे काट कर रखा हुआ था और उसको डाल दिया है। तो इनको फ्राई कर लेंगे। वॉइस ओवर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप थोड़ा सा मतलब समझ जाइएगा, आप ना सीक्वेंस देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में मिस्टेक करती थी। मैं क्या था, मैं बनाने की कोशिश करती थी कि इनके जैसा ही टेस्ट आए, लेकिन नहीं हो पाता था। तो आज इनके अंडर में ही मैं बना रही हूँ कि सामने से देखते रहो, मुझे बताते रहना। तो जो प्याज है हमारी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं। आलू है, गाजर है, मटर है। आप अपने स्वाद के अनुसार जो आपको पसंद हो, जैसे गोभी भी है, शिमला मिर्च, जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जी हमने मोटा मोटा काटे, क्योंकि हमें चावल में ऐसे अच्छे लगते हैं आलू इस तरह से आते हुए, गाजर मोटी मोटी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी साइज़ में भी काट सकते हो। 1 मिनट तक इनको मिक्स किया, और फिर अब नंबर आ जाता है स्पाइसेस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर क्या है, 1.5 चम्मच हमने डाली है देगी मिर्च, और 1.5 चम्मच ही ये MDH का किचन किंग मसाला है, ये डाला है। दोनों का जो रेशो है बहुत ही परफेक्ट बैठा था, बहुत ही स्पाइसी बने थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और बाद में आधा चम्मच हमने गरम मसाला भी डाल दिया है। तो आप ये स्पाइसेस ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। आप ये ज़रूर डाल के देखिएगा। हल्दी अगर आप डालना चाहते हो तो इस टाइम डाल सकते हैं। मैंने हल्दी को स्किप किया था, क्योंकि इन्हीं मसालों से इतना अच्छा कलर आ जाता है आपके राइस में कि हल्दी का ऑप्शन मैंने नहीं रखा था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो देखिए अभी से जो हमारी सब्जी है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। और भाई मैं तो ये खा चुकी हूँ, लेकिन एडिट करते करते मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया है। और यहाँ पर क्या है, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। हमारे चावल हमने लिए थे आधा गिलास, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना सफिशिएंट लगा था। 1.5 चम्मच नमक डाला था, वैसे मैंने थोड़ा सा बाद में और डाला था। और देखिए हमारी जो सब्जी है, सब्जी में कितना परफेक्ट कलर आया है। यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए, इनको बड़े बड़े पीसीज में कट कर लिया है, ये बाद में डालने हैं। मैं क्या करती थी, इनको शुरू में डाल देती थी, लेकिन इनको बाद में डालने से इनके अकॉर्डिंग जो टमाटर का जो खट्टापन होता है ना, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और टमाटर में भी ऑप्शन है कि आप इनको स्मॉल पीसेस में भी काट सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ में नहीं पसंद तो छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल लीजिए। तो टमाटर को भी डाला और 1 मिनट तक ऐसे बस मिक्स किया हमने। तो यहाँ पर बस मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर जो हमने जो चावल है उनको धो के रखे हुआ था, तो हम उन चावलों को इसमें ऐड कर देंगे। चावल का रेशो आप याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैंने आधा गिलास चावल लिए हुए, ठीक है। और वेजिटेबल इतनी सारी इस्तेमाल की है कि इससे बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है कि चावलों में बीच में कुछ कुछ आता रहता है। एंड जैसे एक चीज़ और, जैसे हम जब भी हम पुलाव बनाते हैं ना, तो जितने चावल लेते हैं उसका डबल पानी डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी सब्जियाँ ज़्यादा थी ना, तो आधा गिलास जैसे चावल थे, तो उसके लिए हमने 1 गिलास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला था। मतलब 1.5 गिलास भी नहीं था, बट 1 से थोड़ा सा फालतू डाला था, जिससे कि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो भी थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेंगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला था। और बस क्या करना है, इसके बाद जो आपका कुकर का ढक्कन है उसको लगा देंगे, और इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। और बस हमने क्या किया था, जैसे आपको अपनी कुकर का अंदाज़ा होगा, हमने 2 सीटियाँ लगाई थी। 2 सीटियाँ इस वजह से, वैसे तो 1 सीटी में हो जाते हैं चावल, लेकिन सब्जियां हैं ना, तो थोड़ा सा सब्जी होने के लिए टाइम देना था, तो 2 सीटी लगा दी थी। आप अपने कुकर का अंदाज़ा देख लीजिएगा। एंड ऐसे यहाँ पर जो कुकर का ढक्कन है थोड़ा ऐसे हो रखा है अजीब सा, तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी इसमें सब्जी बनी थी। तो मैंने ना सिर्फ मतलब इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था, बस जैसे कुकर में पानी हिला के डाल देते हैं ना, उसी में छोंक लगा दिया था। और यहाँ पर जो हमारे पुलाव हैं बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इस मेथड से, बहुत अच्छे लग रहे थे। बताओ कौन सा डे है आज? आज वो गुड्डा डे। आपने कौन कौन से डे सेलिब्रेट कर लिए? हमारी उम्र कहाँ अब। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। कल व्हाट्सएप पे नहीं चॉकलेट, भेजा था जिम से। वो भी कोई जिम में बात करता है, पता चल जाता है कि कौन सा डे है। देखो ऐसे दिन हो गए हैं।
कल चॉकलेट डे था, कल मैं सोच रही थी शायद चॉकलेट तो लाएंगे, वो भी नहीं लाए। मैं 14 फेब को सारी चीज एक साथ। बस बस बस, वो तो मुझे पता था। चलो हो जाओ बेइज्जती तैयार। कर रहे हो। क्या बेइज्जती कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ कि मुझे पता था, एक्सपेक्टेड लाइव था। आप निकालने वाली हूँ। ऐसे थोड़ा दिखाते हैं ना। अरे तो इसमें कौन से, वैसे ही तो है कबर्ड, इसमें सिर्फ कपड़े कौन ही हैं। दिखाता है ऐसे अपने लोग को? कौन कबर्ड दिखाता है? कबर्ड में मैंने बड़े हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, कपड़े हैं बस, ठीक है, और कुछ नहीं है मेरे कबर्ड में। बहुत कोई बहुत गरीब यूट्यूबर है हम। ये देखो, रोज ये कब दिया था आपने? मैंने अब तक संभाल के रखा है, वो भी मैंने देख। जवानी में। हमें क्या पता था ये मिलेगा, इसके बाद कोई मिलेगा ही नहीं। है कब का है ये? ये फर्स्ट रोज है आपका जो आपने दिया था। ओहो, कब दिया था? और जब दिया था ना उस टाइम पे कह रहे थे आज के दिन ये रोज महंगे कर रखे हैं। ओके बाय 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 बाय। आपके पास है मेरा ऐसा दिया कुछ? मेरे पास हाँ कार्ड है जो आपने दिया था। हाँ वो तो है। चलो ठीक है। अरे रुको रुको शेक, हाँ रुको, शेक बच रहा है, आपकी बोतल ही नहीं मिली थी मुझे। जल्दी मिला दो। डाल दो, मैं भूल गई थी। आ रही हूँ। अरे एक और भी है, देखो एक और भी निकला, एक और भी निकला लॉकर में। मैं कह रही हूँ ना कि ये वाला हल्का पड़ रहा है। वो ज्यादा बड़ा है। आ रही हूँ बस। ये पानी वाली बोतल है फिर आपकी, और दूसरी बोतल है कहाँ फिर? ला रही हूँ। हाँ हाँ दो। वो कब करना? वो भी शादी के बाद का ही होगा, ऐसे तो मुझे याद नहीं है। देखा, दो दो चीजें मिल गई। ओके बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हमारे व्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं, और आज है टेडी डे, ठीक है। आपको क्या क्या मिला है अब तक मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा मानना तो ये है कि ये मतलब एक ओकेजन हो जाते हैं। ऑब्वियसली हर दिन प्यार करने वालों के लिए हर दिन प्यार का दिन होता है, ठीक है, इसमें कोई स्पेशली नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है छोटे छोटे जो ओकेजन्स आते हैं इन पे आप कुछ कुछ चीज़ें देते हैं, तो आई थिंक अच्छा लगता है। आपके पार्टनर को स्पेशल फील होता है। मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें तो ज़रूर है, हमारी एज की तो फिर भी बात अलग है ना। हम तो थोड़े बड़े बूढ़ों में आ गए हैं, उपदेश देने वालों में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लॉग्स देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।